स्टालिन की भूमिका से कोई नकार नहीं सकता। तो मेरा एक लाइन में साफ है कि स्मृति ईरानी जिस भूमिका में, राजनीतिक भूमिका में, जिस भूमिका में प्रधानमंत्री जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस भूमिका में इन दिनों और लोग आ गए हैं जीतने के बाद, तो उसमें फिट नहीं बैठ रहे होंगे। और हकीकत ये बात सत्य है कि राहुल गांधी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जो इंडिया गठबंधन को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं, उनका एक अपना कमिटमेंट है देश के प्रति। तो एक बात आप पूरी तौर पर आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रमोद महाजन जी राजनीति में उनको लाए थे। दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, नॉट सीएम इन गुजरात। तो बहुत चीजें हैं, हम लोग बहुत चीजों को बहुत परिस्थितियों से देखते रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। देखिए, स्मृति ईरानी का एक बयान आया है। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद सियासत गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी के तरफ स्मृति ईरानी, यानी कांग्रेस के तरफ स्मृति ईरानी का रुख ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का टिकट कटा और जिस तरीके से लगातार जो परिस्थितियां बनती चली आई, वो कहीं ना कहीं अब ये साफ स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद अब धीरे धीरे एक एक करके मोदी से भरोसा खोते चले जा रहे हैं। बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के बढ़ते कद और स्मृति ईरानी के बयान, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, बिहार में तेजस्वी जी, डिफरेंट स्टेट में और लोग, हेमंत सोरेन हैं, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने की भूमिका जो सब सामने ही है। स्टालिन की भूमिका से कोई नकार नहीं सकता। तो मेरा एक लाइन में साफ है कि स्मृति ईरानी जिस भूमिका में, राजनीतिक भूमिका में, जिस भूमिका में प्रधानमंत्री जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस भूमिका में इन दिनों और लोग आ गए हैं जीतने के बाद, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो या अन्य प्रदेश हो। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उस भूमिका में आ गए हैं जिस राजनीतिक भूमिका में स्मृति ईरानी थे। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगा होगा कि अब उस भूमिका में हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जो एक पड़ाव होता है परत दर परत, उस पड़ाव के अनुसार अप टू डेट न्यू पैटर्न धीरे धीरे डेवलप करता है पॉलिटिक्स का। तो उसमें फिट नहीं बैठ रहे होंगे। और हकीकत ये बात सत्य है कि राहुल गांधी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जो इंडिया गठबंधन को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं, उनका एक अपना कमिटमेंट है देश के प्रति, यूथ के प्रति, महंगाई खत्म हो इसके प्रति। तो ये बात तो सबको समझनी चाहिए ना। मतलब अब क्या मोदी पर भरोसा उनके लोगों की ही नहीं हो रही है क्या? अच्छा, मैं ये तो नहीं कर सकता कि मोदी जी का भरोसा उन पर नहीं रहा, कि उनका भरोसा मोदी जी पर नहीं रहा, तो मैं नहीं कर सकता। पर पीपुल वॉच करती है, चीजों को देखती है। एक पड़ाव के बाद स्वाभाविक तौर पर किरदार बदल ही जाते हैं। तो अगर चुनाव हार गए हैं, उस भूमिका में कोई और आ गए हैं, तो राजनीति में तो जानते ही हैं कि भूमिकाएं जब कोई ले लेते हैं तो इस भूमिका को जो अदा करता है वो पीछे पड़ जाता है। ऐसे भी वो हार गए हैं। तो ये जो स्मृति ईरानी है, इनके बाद बीजेपी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से सहमत नहीं रहते। कुछ लोग मजबूर हैं, लाचार हैं। स्मृति ईरानी जी अटल जी के समय से सास कभी बहू, बहू कभी सास की भूमिका में रहने वाली स्मृति ईरानी अब जो है उधर उधर की भूमिका में है।
तो एक बात आप पूरे तौर पर आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रमोद महाजन जी राजनीति में उनको लाए थे। दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, नॉट सीएम इन गुजरात। तो बहुत चीजें हैं, हम लोग बहुत चीजों को बहुत परिस्थितियों से देखते रहे हैं। तो मैं तो साफ शब्दों में एक ही लाइन में कहा आपको कि हालात तो वही है। भूमिकाएं जब कोई ले लेता है, जो चुनाव हार जाता है, उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। 29 तक सरकार टिकेगी कि नहीं बीजेपी की? नहीं टिकेगी। देश में सरकार 6 महीने की मेहमान है, मात्र 6 महीने बस। नीतीश जी भी आएंगे तब? नीतीश जी अचेत है, भूमिकाएं भी अचेत पूर्ण है, तो देख लीजिए। अच्छा, आप लोग इधर सरकार तैयारी कर रहे हैं, उधर हेमंत सोरेन उनकी पार्टी में सेंधमारी चल रही है बीजेपी की। चंपई सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? गए हैं कि नहीं हुआ? महाराष्ट्र में भी कई लोग गए हैं, कई जगह कई लोग गए हैं। ये कौन 8वां आश्चर्य हो गया है? उनके पीछे और भी तो विधायक है ना। अब देखिए, देखते जाइए, गठबंधन के हिस्से अब देखते जाइए चुनाव। अरे भाई, चुनाव में सब साथ हेमंत जी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? सरकार कमजोर नहीं होगी। कहाँ आप चले जाते हैं? राजनीति को खोजिए तरीके से। व्यक्ति का कोई महत्व है, पार्टी बड़ी होती है ना। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शक्ति यादव, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी के बयान आए हैं, इस बयान ने अब ये धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू कर दिया है कि एनडीए गठबंधन में खास तौर पे केंद्र की टीम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।